प्रशांत किशोर का एक वोटर आईडी कार्ड ममता बनर्जी के कार्यालय का मिला है। उसमें जो एड्रेस डला है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ऑफिस का एड्रेस है और एक उनके गांव में है। दो आईडी कार्ड, जब एक तरफ राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ और इस तरीके के मुद्दे कई जगहों पे चलाए, चाहे महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया, चाहे और जगहों का कि एक वोटर कोई बनारस का है तो एक वोटर कहीं वहाँ का है, ये सब फ्रॉड है। अब प्रशांत किशोर का खुद निकला है, तो इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ना। जब आपको क्या प्रशांत किशोर जी को नहीं पता है कि हमारा जो है वो 121 काली घाट रोड के पते का एड्रेस दे करके हम वहां के वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं। उनको पता है कि वो एड्रेस जो है वो टीएमसी के दफ्तर का एड्रेस है। वो भवानीपुर जो विधानसभा है जहां से ममता बनर्जी जीतती हैं, उसी विधानसभा के ये वोटर हैं। और 2021 में सबको पता है कि किस तरह से ममता बनर्जी जी के लिए गए थे। तो जब रिवीजन का पार्ट चल रहा था तो 7 लाख लोगों को तो इलेक्शन कमीशन ने ये पकड़ा ही था ना, जिनका कि दो जगह पर वोटर लिस्ट में आईडी नाम था, और उन लोगों ने बजाबते एप्लीकेशन देख करके अपना वोटर लिस्ट से नाम हटवाया था। अब प्रशांत किशोर जी को अगर ये नहीं पता था कि हम जो उनका गांव है कोनार रोहतास में, कि हम वहां के भी वोटर हैं और हम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में भी नाम जोड़ दिया गया है। तो अब इसको देखते हैं कि चुनाव आयोग इसको किस रूप में लेती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट के रूप में लेती है या इस रूप में लेती है कि प्रशांत किशोर जो दूसरे पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, क्या ये जानबूझ करके ऐसा किए कि इन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की कि हम पश्चिम बंगाल के भी वोटर हैं? क्योंकि अब तो कुछ दिन के बाद पश्चिम बंगाल में भी तो इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है, पूरे देश तो में ऐसे भी तो ये आइडेंटिफाई हो जाते कि भाई आप बिहार में भी वोटर हैं, पश्चिम बंगाल में भी वोटर है, ये क्या है। और जो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1950, उसके धारा 17 के अनुसार 2 जगह आप वोटर लिस्ट के रूप में पंजीकृत आपको नहीं किया जा सकता। तो प्रशांत किशोर जी तो जो दूसरे को लेकर के जो सवाल उठाते हैं, इस बार तो प्रशांत किशोर जी पर ही सवाल उठ गया। ठीक, ये आप 2 जगह के वोटर कैसे हो गए, 2 जगह के वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज कैसे हो गया? अब प्रशांत किशोर जी इसका क्या जवाब देते हैं, थोड़ा हम लोगों को इंतजार करनी होगी, या इलेक्शन कमीशन इसको किस रूप में लेती है, इसको भी हम लोगों को इंतजार करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।